वेलकम है हमारी रुचिका गर्ग मैम। वेलकम मैम। थैंक यू शालिनी, सो स्वीट ऑफ यू। और कहते हैं ना, कहने को तो सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देना था इनका, तो बस चले तो बस आधा घंटा यही बोलती रहे, इनकी हालत हो गई है। थैंक यू शालिनी। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचिका। गुड बॉडी केयर मॉर्निंग, सबको नमस्कार, मेरा प्यार भरा। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगी अपनी गुरु माँ को, सुरेखा भार्गव मैम को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, निशांत सर को, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बढ़ा के हम सबको ना, कहते ना, एकदम टेक्नोलॉजी से अपडेट कर दिया। मेरी दूसरी अपलाइन त्रिपत मैम, जिन्होंने मुझे सेल्फ बिलीव दिया। सेल्फ बिलीव मतलब जिन्होंने ये बताया कि मैं कर सकती हूँ, पॉसिबल नहीं था मेरे लिए करना। और मेरी डायरेक्ट अपलाइन पल्लवी मैम। पल्लवी जी जो मेरी जिंदगी में इस मोदी के बिजनेस को लेके आई, कदम से कदम मिलाकर चली और हर सक्सेस सीढ़ी को चलना सिखाया। तो दोस्तों, ये अपलाइन का जो बिजनेस है ना हमारा, ये लीडरशिप वाला जो बिजनेस है, आज यही टॉपिक है और मुझे बहुत खुशी है कि इसी टॉपिक पे मैं आज आप लोगों से बात करने आई हूँ। सबसे पहले अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी। गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, बाय क्वालिफिकेशन एमसीए हूँ। शादी पहले जॉब किया करती थी और शादी के बाद ऑब्वियस सी बात है, घर चेंज हुआ, फैमिली चेंज हुई, स्टेट चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया और सिंपल सी हाउसवाइफ बन गई। शुरुआत में नो डाउट अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद करते करते ना लगने लगा, अरे जिंदगी के सपने कहाँ चले गए, सपनों को तो पूरा करना था, क्या हो गया जिंदगी में। उस टाइम पे महसूस हुआ कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ करने की कोशिश की, कर नहीं पाई। एक सारी जिंदगी बचपन से एक फियर देखा था प्राइवेट जॉब का। प्राइवेट जॉब में रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद दोस्तों सेविंग्स पे जिंदगी काटनी पड़ती है, हम सब जानते हैं ये बात। और यही मेरा फियर था जो मुझे परेशान करता था कि मेरे हस्बैंड की जॉब भी प्राइवेट है। कहने को जिंदगी में कोई कमी नहीं, अपना घर, अपनी गाड़ी, बच्चे, सब कुछ सही था, लेकिन सिर्फ एक ही टेंशन थी कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। तो अपना धीरे धीरे ड्रीम बुनती चली गई। एक ड्रीम हो गया कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर पाऊं कि रिटायरमेंट तक हस्बैंड खिला दे, कोई टेंशन नहीं है, रिटायरमेंट के बाद की जिम्मेदारी मैं ले लूं और वो लेविश लाइफ अपनी फैमिली को पे कर पाऊं, उनको वो जिंदगी दे पाऊं जिसका उनका हक है, मेरे अपने सपने हैं। बस इसी ड्रीम के साथ चल रही थी और अचानक से पल्लवी जी, त्रिपत मैम और सुरेखा मैम के थ्रू मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया। मोदी केयर आते ही कहते ना, बिल्कुल जैसे रोलर कोस्टर नहीं होता है जिंदगी में, ऐसे वाला चेंज हो गया। और जो ये फेस पे स्माइल आपको दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी मोदी केयर की देन है, समीर सर की देन है, जो हम सबके लिए उन्होंने इतना खूबसूरत बिजनेस बनाया है। दोस्तों, मोदी केयर की जर्नी की बात करूं तो मोदी केयर जर्नी से तो ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े, एक छोटा सा ड्रीम और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक ड्रीम है मेरा छोटा सा कि जहां बच्चों में लड़ाई होती है कि माँ को तू ले जा, माँ को तू ले जा, माँ तेरी, मेरा एक और ड्रीम है दोस्तों, जहां मेरे पास मोदी केयर से इतनी इनकम आए कि बच्चे कहें कि माँ मेरी और माँ मेरी। बस इसी ड्रीम के साथ चलती जा रही हूँ। और कहते हैं ना, मोदी केयर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। तो बस यही करते करते एक छोटी सी मेरी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, जो कहना चाहिए मोदी केयर का मैजिक, नॉट सक्सेस स्टोरी, मोदी केयर का मैजिक मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी जिंदगी में आप समझ सकते हैं कि मेरी जिंदगी में मोदी केयर ने क्या बदलाव किया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मोदी केयर मैजिक एक सिंपल एंड डिपेंडेंट हाउसवाइफ का बिजनेस वुमेन में बदल जाना, ये है मोदी केयर मैजिक। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए भी सोचने वालों के लिए इंटरनेशनल ट्रिप, वो भी दुबई, मोदी केयर से फ्री जाना, ये है मोदी केयर मैजिक। हर साल एक विदेश यात्रा का जाना, हर साल एक विदेश यात्रा का इंतज़ाम हो जाना, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, ये है मोदी केयर मैजिक। मोदी केयर कार फंड से 10.5 लाख की कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना, दोस्तों ये है मोदी केयर मैजिक। अपनी टीम में BMW का आना और बहुत सारे लोगों का विदेश यात्रा और कार फंड को अचीव करना, ये है मोदी केयर मैजिक। 25,000 के वीडियो गेम को मना करके 1,40,000 का लैपटॉप अपने बच्चों को गिफ्ट करना, ये है मोदी केयर मैजिक दोस्तों। पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ 0 इनकम से 1 लाख की मंथली इनकम पर आ जाना, ये है मोदी केयर मैजिक। तो क्या आप भी ऐसे मोदी केयर मैजिक के लिए तैयार हैं दोस्तों? ये थी मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी मोदी केयर की। ये था मोदी केयर का मैजिक जो मेरी जिंदगी में हुआ है, और ये सारा मैजिक आपकी लाइफ में हो सकता है, सिर्फ एक जरूरत है तो पैशन की और डेडिकेशन की। दोस्तों, चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। आगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लीडरशिप।
लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाती हैं, लीडरशिप स्किल्स होता क्या है, लीडरशिप क्या होता है, लीडर्स होते क्या हैं। दोस्तों अपनी गुरु माँ के बारे में बताऊं तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर्स को निखारा जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही वीडियो उन्होंने बनाया था, बिल्कुल सही मैसेज हम लोगों को दिया था उन्होंने कि लीडर्स बनाए नहीं जाते, निखारे जाते हैं। लीडरशिप को बनाया नहीं जाता, उसको आप डेवलप कर सकते हो, उसको आप बोर्न नहीं होती है, उसको आप डेवलप किया जाता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास बात होती है लीडरशिप के अंदर। यहाँ पर हम यही सीखेंगे कि हम लीडरशिप स्किल्स को कैसे डेवलप करें, वो कौन कौन से वर्च्यूज होते हैं जिनको हमें डेवलप करके आगे बढ़ना है। बात करूं लीडर की, व्हाट इज लीडर? लीडर्स इज द सिंपल सी लैंग्वेज है, इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर। इस लाइन को कम से कम अपने मन में जब ये मीटिंग खत्म हो जाए ना 10 बार बोल के देखिएगा, आंख बंद करके बोल के देखिएगा। लीडरशिप इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, लीडरशिप इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर। आपके ब्रेन के अंदर जाना चाहिए कि ये पर्सनल पावर होती है, ये आपकी खुद की पावर होती है जो लीडरशिप होती है। लीडरशिप किसी पड़ोसी से, किराए पे, किसी चीज से उधार नहीं ली जा सकती, ये सिर्फ अपने अंदर डेवलप की जा सकती है। तो ये जो पावर होती है पर्सनल पावर, एक एग्जाम्पल दो, महात्मा गांधी ने इतना बड़ा सत्याग्रह किया सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पावर के भरोसे। लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें तो लीडर क्या है? पर्सनल पावर है, पोजिशनल पावर नहीं है। अगर आप कोई राजनेता को देखें तो वो उसकी पोजिशनल पावर यूज कर रहा है, पर्सनल पावर यूज नहीं कर रहा है। हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम पर्सनल पावर का भंडार है, मतलब कोई दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। पर्सनल पावर, उनके अंदर इतनी पर्सनल पावर है कि इतनी बड़ी लीडर है। उनके जैसे लीडर खड़े करना, उनके जैसे लीडरशिप क्रिएट करना बहुत टफ है, सालों की मेहनत है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे किया। अगर उनका बैकग्राउंड देखें तो वो खुद बताती हैं कि वो एक सिंपल सी हाउसवाइफ हुआ करती थी, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, लेकिन कैसे हुआ? इसी पर्सनल पावर को उन्होंने कहते हैं ना जनरेट किया है। तो ये जो पर्सनल पावर है ना दोस्तों, सिर्फ लेकर आनी है अपने अंदर और आप भी एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। एक और चीज आपसे कहूंगी कि कॉमन इंटरेस्ट अगर होता है, दो चीजें होती है, एक पर्सनल इंटरेस्ट और एक कॉमन इंटरेस्ट। अगर एक इंसान जॉब कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है और सिर्फ हाथ पैरों से काम करता है, दिल और दिमाग से काम नहीं करता है। लेकिन अगर कॉज कॉमन हो, अगर आपका कॉज कॉमन है, कॉज कॉमन मतलब एक कॉमन इंटरेस्ट है। एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी आपको इस बात पे कि हमारी मैम ने हमारे लिए मिशन 12-2-1 चलाया हुआ है, 1 टीम 1 मिशन, कॉमन कॉज। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे हिंदुस्तान में 12-2-1 चल रहा है, ऐसा कोई लीडर नहीं है जो 12-2-1 पे काम नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि ये एक लीडरशिप का एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, कंप्लीट एग्जाम्पल है कि यहाँ पर लीडरशिप पॉसिबल है कैसे? जब आप टीम के साथ काम करते हो, जब आप 1 टीम 1 मिशन, कॉमन मिशन पे काम करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रोथ होती है ना वो ब्लास्ट होकर के निकलती है। अपने सेशन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करूंगी। हम सब जानते हैं हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी, उनका एक किस्सा है छोटा सा, शायद सुना भी होगा आप लोगों ने। वो जब जॉब किया करते थे, जब साइंटिस्ट थे, तो उनके एक सबऑर्डिनेट यानी उनका एक जूनियर कलीग था, उन्होंने उनसे एक छुट्टी मांगी और उस कलीग ने कहा कि सर मुझे आज शाम को छुट्टी चाहिए, मुझे अपने बच्चों को घुमाने ले जाना है, मेला दिखाने ले जाना है। उन्होंने हाँ कर दिया। उन्होंने सोचा इतने मन से कह रहा है, क्या मना करूं इसे, और उसे हाँ कर दिया, छुट्टी दे दी, शाम को घर जल्दी जा सकते हो। लेकिन वो जो साइंटिस्ट था ना, जो उनका सबऑर्डिनेट था या कह लो जूनियर कलीग था, उसने काम करना शुरू किया। वो काम में इतना मशगूल हो गया, उसे याद ही नहीं रहा कि 6 कब बज गए, 7 कब बज गए, उसे घर भी जाना है। हालांकि वो छुट्टी ले चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे घर जाना है, काम के अंदर मशगूल हो गया। अब्दुल कलाम जी ने देखा कि ये बच्चा तो बिल्कुल काम के अंदर मशगूल है और इसे इस टाइम डिस्टर्ब करना ठीक भी नहीं है, बहुत लगन से काम कर रहा है। और वो वहां से दरवाजा बंद करके चले गए। बहुत देर हो गई, 8, साढ़े 8, 9 बज गए। तब उसे ध्यान है, अरे मैंने तो अपनी फैमिली को कमिट किया था कि मुझे अपने बच्चों को मेला दिखाने ले जाना है, आज ये मैंने क्या गया। वो गिल्ट से भर गया, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था आज मैं घर जाऊंगा, दरवाजा खुलेगा और बच्चे मुझ पे बहुत नाराज होंगे, वाइफ मुझ पे बहुत नाराज होगी। फिर भी घर तो जाना ही था। घर गया, दरवाजा खोला, दौड़ते हुए बच्चे अक्सर उसके पास आया करते थे पापा पापा कहते हुए, लेकिन उस दिन नहीं आए। वो बड़ा हैरान था, आज बच्चे नाराज हो गए, लगता है गुस्सा होके सो गए हैं। बड़ा डरते डरते उसने अपनी वाइफ से पूछा बच्चे कहाँ हैं? तो उसने कहा, उसकी वाइफ ने कहा कि आपको नहीं पता, कलाम सर आए थे, बच्चों को मेला दिखाने ले गए हैं। एंड इट वाज लाइक, मतलब आप सोच नहीं सकते उस इंसान के बारे में जिसने ये किस्सा लोगों को बताया कि उसे कैसा लगा। तो दैट इज नोन एज लीडरशिप। तो कलाम वॉज अ ग्रेट लीडर। हम सब जानते हैं कलाम जी बहुत अच्छे लीडर थे। और उन्होंने क्या किया, मैंने आपको ये छोटी सी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुनाई दोस्तों, जिससे कि आप ये समझ सकते कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने सिर्फ टीम के लिए काम किया। आप अगर चाहते हैं
ट्रू लीडर बनना, ट्रू लीडरशिप स्किल्स सीखना, तो सबसे पहले अपनी टीम के लिए काम करना सीखिए। अगर आप अपनी टीम के लिए काम करना सीख गए ना फ्रेंड्स, तो आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी टीम आपके लिए काम तभी करेगी जब आप अपनी टीम के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस फ्रेंड्स, लीडरशिप स्किल्स, ये हमारा है प्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं कैसे लीडरशिप स्किल्स डेवलप किए जाते हैं। A leader is who? One who knows the way, shows the way and goes the way. एक लीडर वो लीडर है जिसको पता है, जो पहले उस रास्ते से जा चुका है, उसको मालूम है कैसे होता है, क्या उसको करना है, कैसे करवाना है, वो आपको सारा रास्ता दिखाता है। बिल्कुल उसके अपने लीडर के ऊपर छोड़ दीजिए क्या करना है। क्यों ये बात मैंने क्यों कही आपसे, क्योंकि आज आप लीडरशिप स्किल्स सीख रहे हो, तो आपको अपने लीडर को फॉलो करना है और धीरे धीरे यही चीज आपके अंदर खुद भी डेवलप हो जाएगी। Take ownership and responsibility of the business. You have to make yourself first like the way you want to be. Be the change you want to see in the world. See, यहाँ लिखा है leadership is a responsibility. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नाम है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम नहीं है। हमेशा लीडरशिप ली जाती है, कभी भी किसी को दी नहीं जाती। ध्यान रखिए इस बात का। इस अकेली स्लाइड में बहुत कुछ है फ्रेंड्स, अगर मैं बोलना चाहूँ तो इस अकेली स्लाइड पे आधा घंटा भी बोल सकती हूँ, लेकिन टाइम की कमी है, तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे कि लीडरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ली जाती है। अगर मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। पेरेंट्स, अगर एक लड़का लड़की ने शादी करी, हस्बैंड वाइफ बने और उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू करी, एक बेबी उनके घर में आया, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ऐसा नहीं है कि पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली नहीं, उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली। अपना बच्चा उन्हें खुद पालना है, बड़ा करना है, उसको किसी लायक बनाना है। अगर आपका मोबाइल फोन है, आपके बैंक अकाउंट से, उनकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हो। क्या आप अपने बैंक अकाउंट को किसी और को सौंप देते हो, तू हैंडल कर ले, या अपने मोबाइल को किसी और को दे देते हो, मेरे व्हाट्सएप का रिप्लाई तू कर दे? नहीं। ये एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स है कि लीडरशिप हम कहीं ना कहीं लेते हैं लेकिन हम महसूस नहीं करते। तो वही एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। पेरेंटशिप, मोबाइल, बैंक अकाउंट, ये सारे के सारे लीडरशिप के एग्जाम्पल है जो कहीं ना कहीं आप पहले से ओन कर रहे हो। स्पीड ऑफ द इंजन इज स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपके इंजन, अगर आप लीडरशिप डेवलप कर रहे हो, आप खुद लीडर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इंजन बनना पड़ेगा, और जिस स्पीड से आप दौड़ोगे, आपके बाकी के डब्बे, आपकी डाउनलाइंस आपके उसी हिसाब से आगे चलेंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। 10 वर्च्यूज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। वो कौन कौन से 10 पॉइंट्स हैं जो आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लीडर बनाने का काम करते हैं। पहला पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैज विजन। जितने भी लीडर्स आपको मिलेंगे, सक्सेसफुल लीडर्स मिलेंगे दोस्तों, उनका विजन बहुत 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 बड़ा होता है। वो फ्यूचर देख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के विजन में यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, उनको दिखाई देता है 5 साल बाद। आपने अक्सर सुना होगा अपने लीडर्स को, अपने अपलाइंस को बात करते समय कि 2025 में क्या होने वाला है, 2025 में मोदी केयर कहाँ जाने वाला है। तो फ्यूचर देख सके लीडर, ऐसा होना चाहिए। बात आती है, ये 10 पॉइंट आपको बता देंगे कि लीडर कैसा होना चाहिए। लीडर वो होना चाहिए जो फ्यूचर देख सके। ऐसे नहीं आज आए कल चले गए। ओपन माइंडेड का मतलब दिमाग पूरी तरह खुला हुआ होना चाहिए, उसके अंदर सब कुछ एंटर करने की ताकत होनी चाहिए। ट्रेंड मतलब आपने एक, जैसे होता है ना, मैम ने जैसे 12 to 1 मिशन चला रखा है, ट्रेंड सेट कर दिया उन्होंने, साल भर के लिए लोगों को काम दे दिया। दिस इज ट्रू लीडरशिप। हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को। वर्क ऑन पॉसिबल थिंकिंग, यानी क्या क्या चीजें आपको ग्रोथ ला सकती हैं, क्या चीज सक्सेसफुल दे सकती हैं, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। और सबसे अच्छी बात इस नेटवर्क मार्केटिंग लीडर की बिग प्रोग्रेसिव थिंकिंग। बिग प्रोग्रेसिव थिंकिंग मतलब ये बिजनेस एक्टिविटी करने का बिजनेस नहीं होता है दोस्तों, ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग का बिजनेस है। हमेशा कुछ नया सोचो, नया करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इस तरह से आप करते जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में कन्वर्ट हो चुके होंगे। दूसरी बात करते हैं, बी पैशनेट आर विजन। अपने जुनून के साथ काम करना चाहिए। जुनून समझते हैं ना आप क्या होता है? जुनून का मतलब होता है जहां आवाज में एनर्जी हो, बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी हो, पैशनेट हो आप, जुनून की हद तक आप काम कर पाओ। वो पॉसिबल कब होता है? जब आपके दिमाग में, दिल में आपके सक्सेस का बुखार हो, जब आपको लगे कि मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, आपके विजन्स क्लियर हो, आपका रोड मैप आपके पास तैयार हो। तो नॉलेज विदाउट पैशन इज नो यूज। सपोज एक बंदा है जिसको पूरा बिजनेस प्लान पता है, उसको पूरा स्ट्रक्चर पता है 4x4 का, ऐसे काम करना
करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन इतनी सारी नॉलेज ले ली, खूब सारी ट्रेनिंग्स कर ली, खूब सारे सेशंस अटेंड कर लिए, नॉलेज का भंडार हो गए, लेकिन पैशन की कमी है, जुनून की कमी है। तो जुनून अगर आपको चाहिए ना, तो जुनून आपको चाहिए तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। यानी बिना जुनून के इस बिजनेस में आप कह लो आप एक अच्छे लीडर की कैटेगरी में नहीं आते। थर्ड पॉइंट आता है शेयर विजन विद एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब आंखों में चमक, आपका विजन। आप जब अपनी टीम के साथ डिस्कस करो, मेरा ये विजन है, मुझे 2025 तक ये चाहिए, मैं चाहता हूं तुम लोगों की सबकी इनकम 1-1 लाख रुपए महीना है, ये एंथुजियाज्म चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों में चमक और आवाज के अंदर जादू लाना है। इतना कर लिया, आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। जुनून होना चाहिए विजन के लिए, सक्सेस के लिए। एक्सप्रेस योर विजन विद एंथुजियाज्म, यानी आप अपना जब भी विजन बताएंगे आप एंथुजियाज्म के साथ ही बताएंगे। एंथुजियास्टिक बाय नेचर, बहुत सारे लोग होते हैं जो जुनूनी हद तक काम करते हैं, वो बाय नेचर होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। सपोज आपने आज अभी अभी थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया है, आपकी बहुत बड़ी सक्सेस भी नहीं है, मेरी तरह सपोज एक स्टोरी भी नहीं है छोटी सी जो आप लोगों को सुना सको। फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट मतलब अगर नहीं है ना तो उसको आप अज्यूम करो, फील करो मेरे साथ में ऐसा होने वाला है, मैं अभी अगले साल कार लेने वाली हूँ। मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैंने कार ले ली, अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दी, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मुझे अगले साल तक कार लेनी है। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक ले ना लो तब तक बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहोगे तो आपका ये सपना जरूर पूरा हो जाएगा। यानी जब तक आपको फेक इट करना है, जब तक कि आप उसे मेक इट नहीं बना लेते। आपने देखा होगा सारे के सारे बड़े लीडर्स जो होते हैं वो बड़ा बड़ा बोलते हैं, कोई छोटा नहीं बोलता। कोई हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है, कोई पर्सनल स्विमिंग पूल की बात कर रहा है, कोई फार्म हाउस की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? किसी को नहीं पता कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और यही सबकॉन्शियस माइंड हमें तैयार करता है अपने आगे के एक्शंस के लिए। तो फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बटोरने की कला नहीं आएंगी, ये हमारी मैम कहती है। तो इस बात को अपना लीजिए, फेंकना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं एक छोटा सा एक डायलॉग फेंकती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरी पार्किंग में इतनी कलर की गाड़ियां हो कि मैं जिस ड्रेस को पहनूं उसी ड्रेस की कार, उसी कलर की कार के अंदर मैं ड्राइव करूं। यानी कि मैंने भी तो फेंका ही ना, मुझे नहीं पता मेरे पास 10 कार होंगी, 5 कार होंगी, 4 होंगी, सेम ड्रेस से मैच कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है फेंकने से? अगर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में ये जाता है ना कि रुचिका तूने ये पब्लिक में बोला है तो मुझे रहेगा। इस बार मैंने लास्ट ईयर वाली कार जो थी सिल्वर कलर की थी, इस बार वाली ब्लैक है, अब की बार नेवी ब्लू लेनी है रुचिका। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि बिग लीडर्स ऑलवेज स्पीक बिग। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, लीडर्स टेक प्राइड इन सबमिशन। सबमिशन कहते हैं ना, बिल्कुल काम, सबमिट कर दो, समर्पण। जहां पर आपने समर्पण कर दिया, कोई सा भी फील्ड हो, बात इस बात की नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपसे अपलाइन को सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों अगर आप एक माँ भी हो ना तो आपको अपने बच्चों के लिए समर्पण चाहिए। अगर आप वाइफ हो तो आपको हस्बैंड के लिए समर्पण चाहिए। अगर आप बहू हो तो भी समर्पण चाहिए। समर्पण तो हम पहले से कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपलाइन को सबमिट करने में दम निकल जाता है। अपलाइन ने ऐसा क्यों कह दिया, बुरा मान जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लीडर्स होते हैं ना, वो लीडर्स क्यों हैं? आप अगर लीडर आज की डेट में नहीं हो तो आप क्यों नहीं हो? उसका रीजन है आपने अभी तक कहीं ना कहीं अपने आप को सबमिट नहीं किया है। जिस दिन आप अपनी अपलाइन को इस बिजनेस में सबमिट कर देंगे आप प्रॉपर लीडर बन जाएंगे, क्योंकि लीडर्स हमेशा सबमिट करने के लिए तैयार रहते हैं। वो जितना दिखता है उससे ज्यादा सोचते हैं, और जब आपकी अपलाइन, आपका सिस्टम आपसे कुछ करने के लिए कहता है, आपसे सिस्टम में जुड़ने के लिए कहता है, मीटिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, कुछ करने के लिए कहता है दोस्तों, तो बिलीव करो और उस पर अपने आप को सबमिट कर दो कि मैम आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। फॉलो द सिस्टम ब्लाइंडली। अगर आपको कहा जा रहा है कि 4x4 का स्ट्रक्चर फॉलो करो तो आपको कोई जरूरत नहीं है 6x6 का स्ट्रक्चर फॉलो करने की। आप 4x4 से भी वो बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए बनी है। 100% सबमिशन गिव द सक्सेस। ये टेस्टेड एंड ट्राइड फॉर्मूला है। व्हील को री इन्वेंट करने की कोशिश हमें बिल्कुल नहीं करनी है, हमें सिर्फ 100% सबमिशन पे ही ध्यान देना है। यूनिफॉर्मली क्रिएटिंग मैसिव एक्शन विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स। इसका मतलब यह है जब बहुत सारे लोग एक ही एक्शन करते हैं
तो वो काम करता है। आपने देखा होगा चींटी एक बहुत छोटी होती है, चींटी बहुत, लेकिन वो एक मिश्री का दाना कैसे उठा लेती है, उसके वजन से कहीं ज्यादा है वो मिश्री का दाना, लेकिन वो मिश्री का दाना उठा लेती है। बहुत सारी चींटियां उस मिश्री के दाने पर लग जाती हैं और वो अपने हाथों से उठाकर उस चीनी के दाने को ले जाती है। सुरेखा मैम ने एक मैसिव एक्शन चला रखा है, कौन सा? मिशन 2L21। क्या अकेले कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। 500 जीबीडी निकालने उनको अकेले बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन अगर उन्होंने उसको मैसिव एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अगर उन्होंने हर बंदे के अंदर डाल दिया कि ये काम करना है और सारी डाउनलाइंस उनके साथ सबमिशन के लिए तैयार हो, तो लीडर्स आपको मैं बता सकती हूँ कि जब हम मार्च के अंदर ये आजादी मार्च करेंगे, जब ये फंक्शन होगा, तब आप देखिएगा कि सुरेखा मैम का मैसिव एक्शन काम आया कि नहीं आया। तो 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, चाहे छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल को, सबमिशन पे ध्यान देना है। आगे बात करते हैं नंबर 5 की, लीडर्स टेक इनिशिएटिव। लीडर्स कौन होते हैं? इनिशिएटिव लेने वाले लोग होते हैं लीडर्स। अपलाइन पे भरोसे बैठने वाले लीडर्स नहीं होते दोस्तों। अगर आप चाहो मेरी अपलाइन आएगी, डाउन प्लान दिखा देगी, मेरी अपलाइन आएगी और वो डेमो दिखा देगी, 2 डाउनलाइन को कह देती हूँ मुझे खुद को कुछ नहीं करना यार, मुझे इनिशिएटिव नहीं लेना, तो ऐसे लोग सक्सेसफुल ना तो होते हैं ना ही बड़े लीडर बनते हैं। लीडर्स वो होते हैं दोस्तों जो इनिशिएटिव लेते हैं। अगर आपकी टीम के अंदर होम मीटिंग्स नहीं हो रही है, आप इनिशिएटिव करो ना। अगर आपकी टीम के अंदर डेमोज नहीं हो रहे तो आप इनिशिएटिव करो ना। आप करोगे तो आपको देख के आपकी डाउनलाइंस भी करेंगी। आपने खुद आज तक एक डेमो नहीं किया, आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी डाउनलाइंस आपके साथ डेमो करेंगी? डेफिनेटली नॉट, नेवर दे विल डू। कितने लोगों ने सुरेखा मैम को डेमो करते देखा है? कितने लोगों ने मेरी अपलाइन पल्लवी जी को डेमो करते हुए देखा है? उन्होंने किया तभी मैंने किया, अदरवाइज मैं भी नहीं करती। तो यहाँ पर जब आप जो करते हैं वही आपकी डाउनलाइंस करती हैं। तो थिंग्स विल नॉट हैपन, यू हैव टू मेक इट हैपन। यानी कि चीजें अपने आप नहीं होती हैं, उन्हें करना पड़ता है। बिना इनिशिएटिव कोई सक्सेस पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए। गो गेटर बनिए, यानी दिन पे दिन बेहतर बनते जाइए। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बाय द डूइंग रेगुलर एक्शन। और कोई भी चीज लगातार की जाती है, कंसिस्टेंट की जाती है, तो वो आपको बड़ी सक्सेस दिला सकती है। हर नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के अंदर एक कहना चाहिए, यू हैव टू कॉन्फिडेंस टू डू एक्टिंग देन यू आर कॉन्फिडेंट। यानी कि आज अगर कुछ नहीं भी है ना आपके पास, तो भी आपको एक्ट तो ऐसे ही करना है जैसे है। आज मैं जीपीटी नहीं हूँ, हम सब जानते हैं, मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं एक्ट तो ऐसे ही करती हूँ जैसे मैं कल की होने वाली जीपीटी हूँ। बात समझ आई? यानी कि आपको करना तो वही है जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। मेरा फाइनल डेस्टिनेशन अगर जीबीडी है, 100 किलो का हार है, तो मैं आज वैसे ही महसूस करती हूँ अपने आप को कि मुझे जीबीडी जाना है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका अपने आप अप हो जाएगा अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो वर्क फॉर एक्सीलेंस। वर्क फॉर एक्सीलेंस का मतलब आपका जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन सब कुछ परफेक्ट करें, लेकिन हर दिन आपका बेहतर होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कल क्या थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल आपकी परफॉर्मेंस कैसे थी, लेकिन हर डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस कल से आज बेहतर अगर है तो यू आर गोइंग टू डेवलप योर लीडरशिप स्किल्स। तो वर्क फॉर एक्सीलेंस, ऑलवेज एक्सीलेंस। मैम एक्सीलेंट है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैम और एक्सीलेंट कर रही है, मैम और एक्सीलेंस की तरफ बढ़ती जा रही है, हम उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, मैम और आगे बढ़ती जा रही है। तो मैम भी अगर आज एक्सीलेंस के लिए वर्क कर सकती हैं जबकि वो ऑलरेडी एक्सीलेंट है, तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने एक्सीलेंस के लिए वर्क? कॉन्कर द फियर। अपने डर को निकालो। कंफर्ट जोन में बैठने की आदत पड़ गई, उसको चूहे की तरह अपने शैल में रहने की आदत पड़ चुकी है, वहां से बाहर निकालो। अपने बेटर विजन्स को ढूंढो, अपने ड्रीम्स को निकालो और आगे बढ़ना शुरू करो। रेगुलरली टेक पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इवेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। एक बार मुझे सुरेखा मैम ने कहा था, इस स्टेज पे आके रुचिका काम करने लग लीडर बन जाएगी। तो यहाँ ये कैसे पॉसिबल है? लाइन तो इतनी छोटी सी कही थी, स्टेज पर आकर पार्ट करने लग लीडर बन जाएगी। उस समय, क्योंकि आज से 2 साल पहले की बात है, जब हम इवेंट्स लाइव किया करते थे तो वहां स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस करनी होती थी। चाहे फूल माला का ही काम है, कहीं कुछ छोटा सा काम है, लेकिन एटलीस्ट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कि मैम मैं ये संभाल लूंगी, मैं ये कर लूंगी। आज की डेट में अगर आप जूम मीटिंग्स कर रहे हो ना दोस्तों, तो कोई पोस्टर बनाओ, कोई उसको प्रमोट करो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, अलग अलग काम करो। टीम के अंदर एक सैलाब आ जाना चाहिए कि आपके में लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कोई देगा नहीं, दे भी देगा और एक बार आपने काम ढंग से नहीं किया तो सेकंड टाइम आपको ही विल नॉट कॉल यू कि हाँ यार तूने बहुत अच्छा काम किया था पिछली बार। तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पॉइंट नंबर 6, लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल मतलब
लीडर्स वो होते हैं जो कहते हैं ना, जिनको करके देखते हैं तभी हम करते हैं। छोटा सा और एग्जांपल आपको दूंगी। पेरेंट्स अगर मोबाइल देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों से उम्मीद मत करिए कि वो किताब उठा करके कहानी भी पढ़ के रात को सोएंगे, क्योंकि आप खुद व्हाट्सएप और फेसबुक देख के सो रहे हैं, आपका बच्चा आपको वही देख रहा है। तो बच्चे वो नहीं करते जो पेरेंट्स करने को कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आपकी डाउनलाइंस वही करेंगी जो आप कर रहे हो। तो लीडर्स ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आप अपने आप से ऑनेस्ट होने चाहिए हो। सिस्टम को खुद फॉलो नहीं करते और अपनी डाउनलाइंस को कहते हैं कि मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स अटेंड करो, मैंने ऐसा कहा ऐसा करो, क्योंकि वो डाउनलाइन आपको वॉच कर रही है, वो देख रही है मेरा लीडर क्या कर रहा है। तो आप जैसा करोगे वैसा ही वो करेंगे। आप जूम मीटिंग करोगे तो वो जूम मीटिंग करेंगे, अदरवाइज वो भी नहीं करेंगी। कमिटेड होना चाहिए। कमिटेड का मतलब आप अपने काम से कमिटेड, यानी आपने जो कह दिया, कहने के बाद अपनी भी नहीं सुननी है। कमिटेड का मतलब ये होता है, जब आप किसी काम के लिए कमिट करते हो तो आप 80% अंडर कमिटमेंट होते हो, लेकिन जब उसे आप डिलीवर करते हो तो मेरा ये मानना है कि अगर उसे आप कोशिश करो कि आप उसे 120% तक डिलीवर कर पाओ। तो कमिटमेंट भले ही लो तो 80%, मैम को कह दो, अपने अपलाइन को कह दो कि हाँ मैम मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको अंदर से पता होना चाहिए कि मुझे 120% अपना प्रोवाइड करना है। तो वो जो 80 से 120% का जो गैप है ना, जब आप उसे पार कर लोगे आपको खुद को अच्छा लगेगा, और आप जब शीशे में अपने आप को देखेंगे तो आप कहोगे वाह रुचिका वेल डन। तो दिस इज द पॉइंट। लीडर्स ट्रस्ट पीपल। लीडर्स कौन होते हैं? वो हमेशा ट्रस्ट करते हैं। उनको बिना ट्रस्ट के नहीं होगा। आपने किसी एक बंदे को जोड़ा, अपने साथ नेटवर्क में ऐड किया, नेटवर्क में ऐड करते आपको क्या लगता है पहले दिन से डेमो दिखाने लगेगा, पहले दिन से प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा? नहीं, लीडर को विश्वास करना पड़ेगा, हाँ ये कर सकता है। और अगर आप अपने लोगों में विश्वास करते हो हाँ ये कर सकता है, तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता है ये बात की बात है, लेकिन वो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ आपका बिलीफ लेवल इस बात पे हाई है कि वो कर सकता है, तो अपनी टीम लीडर के बिलीफ को पूरा करने के लिए मैं मानती हूँ 100% आपको करके दिखाएगा। आप सिर्फ अपनी डाउनलाइन से एक लाइन कह के देखिए तो कर सकती है। मेरी अपलाइन त्रिपत मैम ने सिर्फ एक ही लाइन मेरे अंदर जगाई थी, वही ट्रस्ट उन्होंने मुझे दिखाया था कि ये कहा था कि तू कर सकती है बेटा, बहुत टैलेंट है तुझके तेरे अंदर, बहुत पोटेंशियल है तेरे अंदर, करती क्यों नहीं है। बस इसी लाइन ने उन्हें मुझे, मतलब कहते हैं ना, मुझे मोदी केयर के अंदर जिंदा रखा और करती चली गई और आज आपके सामने हूं। तो ट्रस्ट एवरीवन, ट्रस्ट कभी नहीं खोना है। थिंक गुड अबाउट ऑल द एंड बिलीव इन देम। उनके अंदर बिलीव करिए कि वो कर सकते हैं। एक बार कोशिश करके जरूर देखिए, नहीं कर सकते छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार कोशिश करके जरूर देखिए। एरोगेंट नहीं बनना है, गुस्सा नहीं करना है। मैं कर सकता हूँ गर्व की बात है, यानी अगर कोई काम आपको लगता है ना मैं कर सकता हूँ तो गर्व की बात है, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ ये आपका आ गया घमंड। और घमंड क्या करता है, आपकी पूरी की पूरी लीडरशिप की जो आपकी कहना चाहिए ना, आपका जो सिंहासन आपने खड़ा किया है उसको पूरा का पूरा निस्तो नाबूद कर देगा अगर आपने घमंड कर लिया। तो आप करिए, मैं कर सकता हूँ, मेरी टीम भी कर सकती है, लेकिन ये काम मैं ही कर सकती हूँ ये चीज गलत होगी। ट्रस्ट ऑन द टीम मेंबर, ब्रिंग बेस्ट ऑफ देम। ट्रस्ट करके देखिए, 4 ही लीडर है ना आपकी टीम के अंदर, 4 ही डाउनलाइन, उन चारों पे ट्रस्ट करके देखिए, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दीजिए और लीड करिए। ट्रस्ट एंड डेलीगेट वर्क। अकेले सब कुछ नहीं करना है। अकेले अगर आप करोगे ना दोस्तों तो थक जाओगे। थकना नहीं है इस बिजनेस के अंदर, हमें इस बिजनेस को बढ़ाना है, नेटवर्क बढ़ाना है। बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत बिजनेस है ये। इस बिजनेस में ना तो कहते हैं ना स्टाफ चाहिए, ना ऑफिस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अंदर बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस से बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रस्ट और डेलीगेशन पे ये वर्क, टीम वर्क के साथ चलता जाता है। यहाँ पर आपने अगर 3 महीने, मात्र 3 महीने अगर ये समझ लिया कि यहाँ मुझे स्टाफ नहीं चाहिए, बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, यहाँ मुझे कोई से मार्केटिंग नहीं करनी, कोई मुझे ब्रांडिंग नहीं करनी है, तो आप जीत जाएंगे। सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना है। और अगर समझ में आ गया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस बिजनेस में सफल होना बड़ी बात नहीं है, लगातार सफल होना बड़ी बात है। अमीर होना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लगातार अमीर बनना बड़ी बात है। एक बार 1 लाख का चेक आ गया जी, बहुत खुश हो गए, और अगले महीने वो 40,000 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने काम ही नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बात कही कि अमीर बन तो जाते हैं, लेकिन उस अमीरी को मेंटेन करना बड़ी बात होती है। और यही ट्रू लीडरशिप आपको सिखाती है कि आप उस अमीरी को मेंटेन कर पाए। लीडर थ्राइव्स फॉर एक्सीलेंस।
एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं लीडर, उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने की कहना चाहिए कि ललक होती है, उनको दिमाग में रहता है, जुनून सवार रहता है कि मुझे इससे कुछ बेहतर करना है, आज मैंने जो किया मुझे उससे बेहतर करना है। अगर यही चीज आपने अंदर अपने डेवलप कर ली कि मुझे कल से बेहतर आज करना है, तो अगेन आप वापस सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई कांट डू दिस, रॉन्ग स्टेटमेंट, मैं नहीं कर सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना, मेरे तो हस्बैंड ने मना कर दिया, हमारे घर कैंटीन से सामान आ जाता है, मेरी सासू माँ अपने आप सामान लेकर आती है, ये ऑल आर बहाने। ये आपका डर है अंदर का जो आपको निकाल के बाहर फेंकना है। अगर आप किसी से कह भी रहे हो ना ये लाइंस, तो आप मान के चलो आपका लीडर ना बहुत प्यार से मुस्कुरा रहा होगा, अच्छा अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसको तो पता है ये बहाने हैं, लीडर तो ये सब चीज झेल चुका है ना। तो यहाँ पर आप आप बिल्कुल ना तो खुद बेवकूफ बनिए ना दूसरों को बेवकूफ बनाइए कि यहाँ पर हमारे साथ इतने सारे बहाने हैं, ये आपके अपने अंदर के डर है। सबसे पहले अगर आप ट्रू लीडरशिप करना चाहते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं, तो आपने अपने फियर को काउंटर करना होगा, नहीं फियर को तोड़ के बाहर फेंकना होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीजों की कि हाँ ये बिजनेस ऐसे होता है, मुझे इसमें ये स्टेप्स करने, ये ट्रेनिंग्स करने, मीटिंग्स करने, सेमिनार्स करने, और उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। रिसेप्टिव, हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होने चाहिए, रेडी टू लर्न, हर चीज सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। जूम आया, सीख डाला, शेयर करना स्क्रीन, सीख डाला, एनोटेशंस ऑफ करने, सीख डाला। अरे भाई सीखना ही तो है, और ऐसी कौन सी चीज है जो सीख के नहीं की जा सकती? बंदर कार चला सकता है, और कुत्ता साइकिल चला सकता है, हाथी मोटर से 3 व्हीलर चला सकता है। जब सीख कर सब काम जानवर कर सकते हैं, हम तो इंसान हैं, भगवान ने हमें इतनी अच्छी सेंसेस दी है, तो रेडी टू लर्न। तो आप सीखना शुरू करिए, डे बाय डे गेटिंग बेटर एंड बेटर, अपने आप को बेटर बनाते जाइए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आपने क्या करना है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, बाकी सब आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो ऊपर वाला सब देख लेगा। पॉइंट नंबर 9, लीडर इज कंसिस्टेंट इन एक्शन एंड परसिस्टेंट इन थॉट। फेवरेट पॉइंट है मेरा, कंसिस्टेंट। आज आए कल छोड़ दिया बिजनेस, 2 लोगों ने ना करी, मजा ही आ गया, ये बिजनेस तो काम का ही नहीं है, यानी रिजेक्शन से डरते हैं। रिजेक्शन क्या होता है? रिजेक्शन का मतलब होता है हमको ऐसा लगता है लोग इस बिजनेस के अंदर हाँ करने के पैसे मिलते हैं। नहीं दोस्तों, इस बिजनेस में ना सुनने के पैसे मिलते हैं। जितने ज्यादा लोगों से ना सुनने की आदत डाल लोगे ना इस बिजनेस के अंदर, उतना ही बड़ी सफलता पाओगे। किसी ने एक बात कही है, जब दर्द और कड़वी बोली मीठी लगने लगे ना, तो समझ लो कि जीना आ गया है। इस लाइन का मतलब ये है, अगर आपको ना सुनने में बुरा ना लगे, इसका मतलब आपको बिजनेस करना आ गया है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप लीडर बनने वाले हो जब आपके ऊपर ना का कोई फर्क ना पड़े, और ना पे नहीं फर्क पड़ेगा, इसका मतलब आप कंसिस्टेंटली एक्शन करोगे। और लीडर्स कौन होते हैं? जो कंसिस्टेंट एक्शन करते हैं, वही तो लीडर्स होते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? रिजेक्शन हैंडल करने से होती है। रिजेक्शन को सहने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप इसमें कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एक्शन कर पाएंगे, और अदरवाइज आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे। किसी ना किसी दिन आप बहाना मारेंगे, मूड नहीं है यार, फिकल माइंड नहीं होना है। आज तो मन कर रहा है, मुझसे मोटिवेट हो गए, मेरी बात सुनी, हाँ यार करते हैं करते हैं करते हैं, 2 दिन काम किया, 2 दिन में रिजेक्शन आया, फिर खुश हो गए, ऐसे जैसे कि बलून के अंदर किसी ने पिन लगा दी हो। ऐसा नहीं करना है, फिकल माइंड बिल्कुल नहीं होना है। मूड है या नहीं है, काम करते जाइए, गो गेटर बनते जाइए, जो डिसाइड किया उस पर एक्शन लेना ही लेना है। और अगर मूड नहीं हो तो हमारी मैम कहती है काम डबल कर देना चाहिए। जिस दिन खाना बनाने का मन नहीं हो उस दिन पनीर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पनीर बनाना सबसे आसान होता है, खुद को भी अच्छा लगता है और फैमिली भी खुश हो जाती है। आज तो मम्मी का मूड खराब था, मम्मी ने तो पनीर बनाया, लेकिन हाउसवाइफ सारी जानती है पनीर बनाना बहुत आसान होता है। तो जब मूड नहीं हो तो उसमें और भी कुछ अच्छा कर सकते हो। कंटिन्यूअस ग्रोथ करना, डोंट सिट आफ्टर गेटिंग सम गुड अर्निंग। मेरी 1 लाख रुपए महीना इनकम आ गई, मुझे क्या लेना देना, मैं तो छोड़ देती हूँ, अपने आप आता रहेगा। पैसिव इनकम है यार, पैसिव इनकम के साथ काम कर रही हूँ, फिर फायदा क्या हुआ इस बिजनेस को करने का? 1 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी मुझे काम करना पड़े। रॉन्ग एटीट्यूड। कंटिन्यूअस ग्रोथ करनी है, क्या 1 लाख रुपए पे रुकना थोड़ी है। अब अपनी टीम के अंदर 1 लाख रुपए लेके आना है ना। आपको नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बैठ जाओगे तो आप ट्रू लीडर नहीं हो। आपको अपनी अर्निंग्स अगर बढ़ानी है, अगर आप चाहते हो आपके लोग, तो आपके अपने लोगों के अंदर उसको डेलीगेट करना शुरू कीजिए। कंटिन्यूअस बेसिक एक्शन करने हैं, खुद के लिए ग्रोथ करनी है, फैमिली के लिए ग्रोथ करनी है, कंपनी के लिए ग्रोथ करनी है, कंट्री के लिए ग्रोथ करनी है, और सोसाइटी के लिए। क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ना दोस्तों, नोबल बिजनेस है और ह्यूमैनिटी के लिए ग्रोथ पर काम करना है। तो दैट इज नोन एज लीडरशिप। 10वां पॉइंट,
लीडर सर्व्स विद हैप्पीनेस। आप हमेशा देखेंगे कि लीडर्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हैप्पीनेस सर्व करते हैं, खुशियां बांटते हैं। आप किसी भी लीडर को दुखी नहीं देखोगे, किसी को आपको मुंह लटका हुआ नहीं मिलेगा आपको लीडर का। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा इससे मिलकर के और मैं तो टेंशन में आ गई, ऐसा कभी भी आपके साथ नहीं होगा। तो व्हेन यू सर्व हैप्पीनेस टू द पीपल यू फॉरगॉट पेन। जब आप किसी को, आप मेरी बात मान के देखिएगा, किसी एक छोटे बच्चे बाहर, एक कोई बच्चा घूम रहा है, उसको एक चॉकलेट देके देखिएगा, आप अपना आधा दर्द भूल जाएंगे। आपको उसकी खुशी, जो चेहरे पे खुशी नजर आएगी ना उस बच्चे के, कि आपने उसे एक चॉकलेट ही तो दिया था, आपने कोई बहुत बड़ा काम तो उसके लिए नहीं किया था। लेकिन जब आप हैप्पीनेस सर्व करते हैं तो दर्द भूल जाते हैं। तो जब आपके लीडर्स, आपके डाउनलाइंस आपके साथ काम करती हैं, तो आपकी वो जब खुशी होती है ना, तो आप अपने सारे दर्द को भूल जाते हैं। द मोर सक्सेसफुल एंड हैप्पीनेस यू गिव यू मोर गेट। यानी कि जितनी ज्यादा सक्सेस और जितनी ज्यादा हैप्पीनेस आप डिलीवर करोगे, जितना ज्यादा टीम के अंदर डेलीगेट करोगे, उतना ही ज्यादा आपके पास लौट कर आएगा। क्योंकि नेचर का नियम है, जितना आप देते हो, जो आप देते हो वही आपके पास लौट के आता है। जब आप प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत बांटोगे तो इज्जत मिलेगी, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। ये तो नेचर का रूल है, तो हम इसमें बदलने वाले कौन होते हैं। तो आपने सिर्फ उसी नेचर के रूल को फॉलो करना है और आगे बढ़ते जाना है। थिंक बिग फॉर अदर्स। हमेशा बड़ा सोचना है, हमेशा बड़ा, कभी भी छोटा नहीं सोचना है। उनके अंदर बिलीव करना है। सर्व एज अ फ्रेंड। कभी कभी होता है हमारी जो डाउनलाइंस होती है ना, किसी बात से परेशान हो रही होती है, अगर वो आपको कॉल करती है ना, तो नॉर्मली तो मैं भी यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा आप गप्पों में मत पड़िए। लेकिन अगर किसी की कोई परेशानी है ना दोस्तों, तो उन परेशानियों से बचने के लिए उनका, अगर आप उनकी बात सुन सकते हैं, उनके साथ उनको गाइड कर सकते हैं, उनके लिए मेंटोर बन सकते हैं, तो उनको एक दोस्त की तरह मदद कीजिए। वो देखना आपकी इज्जत के आपको बहुत प्यार करने लगेंगी। हेल्प एंड अपलिफ्ट टीम। अगर आपकी टीम कहीं अटक रही है ना, तो आपको क्या करना है, आपको करना है उनको उठा करके ऊपर ले जाना है। आपको क्या करना है, उनका साथ देना है, उनको उस परेशानी से बाहर निकालना है। तब वो आपको प्यार करेंगे, तब वो आपको इज्जत मिलेंगे, जिस रिस्पेक्ट की आप उम्मीद करते हो। दोस्तों, हुनर वाले अक्सर फेल हो जाते हैं, और जिनके हौसले होते हैं ना, वही बुलंदी तक पहुंचते हैं और वही सफल होते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें हुनर का वेट नहीं करना है। नहीं है टैलेंट, कोई बात नहीं, टैलेंट की कोई दिक्कत ही नहीं है। टैलेंट होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर टैलेंट नहीं भी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं, तो आप सक्सेस के मालिक बन सकते हैं। 2 लाइन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जिंदगी में खुद को ऐसा बना लो, जिंदगी में खुद को ऐसा बना लो कि जहां आप नहीं हो, वहां आपकी बातें तो जरूर हो, वहां आपको याद तो जरूर किया जाए, और जहां आप पहुंचने वाले हो, वहां आपका लोग इंतजार करें। यानी कि आपके लिए लोग बैठे सोचे कि कब आएगी, कब आएगी, कब उससे मुलाकात होगी, आपके लिए लोग वेट करें। ऐसा अपनी पर्सनालिटी को निखारना है, इसको कहते हैं लीडरशिप। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में ये बदलाव कर पाए, इस स्किल को डेवलप कर पाए, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनमें से 2-4 पॉइंट भी अगर आपको समझ में आया और आपने उन पे काम किया, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे लीडर निखर सकते हैं। तो जो मैम कहती है ना, लीडर्स बनाए नहीं जाते, निखारे जाते हैं। तो ये वही सारी चीजें हैं जो मैम का ही बनाया हुआ सारा सेटअप है या स्लाइड्स हैं, जिनको मैंने आपको आज अपनी सिंपल भाषा में समझाया। आई होप इन्होंने आपकी कुछ ना कुछ तो जरूर मदद की होगी। थैंक यू सो मच।